हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। ये जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल टूल्स हैं जो रीयूजेबल और एफिशिएंट कोड बनाने में मदद करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें जिनके प्रॉपर्टीज़ और मेथड सिमिलर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हमें शेयर्ड प्रॉपर्टीज और मेथड वाले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की सुविधा देते हैं। हर ऑब्जेक्ट को मैन्युअली डिफाइन करने की जगह हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों करना चाहिए? रीयूजेबिलिटी की वजह से ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट बिना रिडंडेंट कोड के लिखे क्रिएट करने में मदद करते हैं। और दूसरा, स्केलेबिलिटी की वजह से ये कोड को इजीली मैनेज और एक्सटेंड किया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कोड को क्लीन और स्ट्रक्चर्ड रखता है। अगर आपको कभी सिमिलर ऑब्जेक्ट चाहिए हो, जैसे कि कार्स की लिस्ट या यूज़र की लिस्ट, तो कंस्ट्रक्टर टाइम और एफर्ट दोनों सेव करते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनता है। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन कुछ कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। फंक्शन का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं ताकि उससे दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट किया जा सके। दिस कीवर्ड का यूज़ करके प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन करते हैं। ये एग्जांपल चलिए हम इधर से कॉपी करते हैं और इसको हम VS कोड में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया हूँ पर्सन के नाम से, और उसमें मैंने दिया नेम और एज। और यहाँ पे दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो क्रिएट हो रहा है, और दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज वो प्रॉपर्टीज है जो ऑब्जेक्ट को असाइन होती है। और ये दिस डॉट ग्रीट एक मेथड है जो ग्रीटिंग को कंसोल पर लॉक करता है। अब चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे हम यूज़ करेंगे। हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट person1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। यहाँ पे मैं लिखूंगा आमिर। यहाँ पे मैं एज डालूंगा 25। जब आप न्यू पर्सन आमिर और यहाँ पे 25 लिखते हैं एज, कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट इस कैसे स्टेप फॉलो करता है मैं आपको बताता हूँ। पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और दिस को न्यू ऑब्जेक्ट की तरफ रिफर करता है और प्रॉपर्टीज और मेथड को असाइन करता है। न्यू ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट में आपको बताता हूँ। person1 डॉट ग्रीट। अभी आप देखेंगे आउटपुट में आएगा हेलो माय नेम इज आमिर। अब चलिए एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कार्स के लिए। मैं यहाँ पे इसे पूरा रिमूव कर दूंगा और इसे क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन कार। अब उसमें हम डालेंगे पैरामीटर मॉडल, स्पीड और इंजन टाइप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड। दिस डॉट इंजन टाइप इज इक्वल्स टू इंजन टाइप। अब चलिए इसका इंस्टेंस बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट कार1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। और मैं इसमें इसका मॉडल डाल दूंगा, सपोज सीडान। और इसकी स्पीड डाल देते हैं 200, 250। और इसको अपन दे देंगे V12। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार, एक और एक मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ न्यू कार। इसको देते हैं SUV। इसकी स्पीड कर देते हैं 400। अब इसको दे देंगे V15। अब इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग
car1 डॉट मॉडल। अब सेम मैं इधर लिखूंगा, उसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ car 2। अब देखो यहाँ पे आ रहा है सेडान, और अभी एसयूवी भी आएगा, सेडान और एसयूवी। और अगर हमको इसको ऑब्जेक्ट में अगर देखना है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ऐसे ऐसे। आप देख सकते हैं इसका पूरा ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अब चलिए देखते हैं न्यू कीवर्ड का रोल। न्यू कीवर्ड यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू का यूज़ नहीं करेंगे तो दिस न्यू ऑब्जेक्ट को रिफ़र नहीं करेगा और प्रॉपर्टीज़ प्रॉपरली असाइन नहीं होंगी। आप बस एक रेगुलर फंक्शन कॉल कर रहे होंगे जिसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अब चलिए लेते हैं थोड़ा रिकैप। कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है जिसमें शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं। हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हों। दिस कीवर्ड का यूज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड असाइन करने के लिए होता है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एक गेम चेंजर है रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज कोड बनाने के लिए। ये आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ को काफ़ी आसान बना देते हैं और स्केलेबल एप्लीकेशन लिखने में मदद करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।